सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, 14 लोकों में सबसे ऊंचा और दिव्य लोक है। यह लोक ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, जो सृष्टि के रचयिता हैं। सत्यलोक में ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सरस्वती जी, उनके मानस पुत्र सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार और अन्य ब्रह्मर्षि निवास करते हैं। इसके अलावा वे आत्माएं जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान, तप और योग द्वारा जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो चुकी हैं, वे भी इस लोक में सूक्ष्म रूप से निवास करती हैं। सत्यलोक का अस्तित्व स्थायी नहीं है। यह लोक तब तक ही बना रहता है जब तक ब्रह्मा जी का जीवन काल चलता है। ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष होती है, जो कि लगभग 311 ट्रिलियन मानव वर्षों के बराबर है। इस अवधि के बाद महाप्रलय आता है और ब्रह्मा जी के साथ साथ सत्यलोक भी समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात भगवान विष्णु की इच्छा से नई सृष्टि और नए ब्रह्मा की रचना होती है। इस प्रकार सत्यलोक दिव्यता और ज्ञान का उच्चतम स्तर होते हुए भी काल के अधीन है और केवल परब्रह्म विष्णु जी ही काल चक्र से परे हैं। तपलोक 14 लोकों में दूसरा लोक है और इसे विशेष रूप से तपस्वियों, योगियों और उच्च स्तरीय साधकों का स्थान माना जाता है। यह लोक अत्यधिक शांति, तप और ध्यान का स्थल है। यहाँ वे आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति और तपस्या के माध्यम से उच्चतम स्तर की साधना प्राप्त की है। तप लोक का अस्तित्व तब तक बना रहता है जब तक सृष्टि का नियमित चक्र चलता है। जब प्रलय आता है तो यह लोक भी ब्रह्मा जी के जीवन काल के साथ समाप्त हो जाता है। तप लोक का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर होता है और यह उच्चतम तप और साधना का प्रतीक होता है, जो जीवात्माओं को ब्रह्म से जोड़ता है। जनलोक 14 लोकों में तीसरा लोक है और इसे अत्यंत शुद्ध, दिव्य और शांत लोक माना जाता है। यह लोक विशेष रूप से ब्रह्मर्षियों और मनस्वियों के लिए है। वे आत्माएं जो ज्ञान, ध्यान और ब्रह्मचर्य के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी हैं। इस लोक का वातावरण पूर्णतः सात्विक होता है और यहाँ केवल वे ही जीव आत्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ जैसे दोषों को पूरी तरह त्याग दिया हो। जनलोक में मुख्य रूप से सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार जैसे 4 कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, निवास करते हैं। ये चारों महान योगी हैं और सदैव ब्रह्म चिंतन में लीन रहते हैं। इनके अतिरिक्त वहां वे योगी और तपस्वी भी निवास करते हैं, जो सृष्टि से ऊपर उठकर ब्रह्मा के ज्ञान को आत्मसात कर चुके हैं। जनलोक का अस्तित्व प्रलय तक रहता है, अर्थात जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है तब महाप्रलय में यह लोक भी अन्य लोकों के साथ समाप्त हो जाता है। महारलोक 14 लोकों में चौथा लोक है, जो स्वर्ग के ऊपर और तप लोक के नीचे स्थित होता है। यह लोक अत्यंत शांति, ज्ञान और तपस्या का केंद्र है। यहाँ वे दिव्य आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने न केवल धर्म और सत्य का पालन किया है, बल्कि गहन ध्यान, योग और ब्रह्म ज्ञान में पारंगत होकर कर्म बंधन से ऊपर उठ चुके हैं। इस लोक में प्रमुख रूप से महर्षि भृगु और अन्य महान ऋषि निवास करते हैं। ये ऋषि ऐसे हैं जो सृष्टि के कार्य में सहायक होते हैं और अपनी योग शक्ति से समय और स्थान से परे रह सकते हैं। इसके अलावा वे आत्माएं भी यहाँ निवास करती हैं जिन्होंने स्वर्ग से भी ऊंचा ज्ञान और तप अर्जित किया होता है। महारलोक का अस्तित्व कल्प के अंत तक, यानी एक ब्रह्मा दिन तक बना रहता है। जब कल्प का अंत होता है तब नीचे के लोकों के साथ महारलोक भी प्रलय के प्रभाव में आता है। हालांकि इस लोक की आत्माएं तब जनलोक या तपलोक में चली जाती हैं और वहां तप में लीन रहती हैं। स्वर्गलोक, जिसे इंद्रलोक भी कहा जाता है, 14 लोकों में से 5वां लोक है। यह देवताओं का निवास स्थान है और इसका अधिपति इंद्र हैं। स्वर्गलोक भोग, सुख, संपदा और विलास का स्थान माना जाता है, जहां पुण्य आत्माएं अपने पुण्य कर्मों के फल स्वरूप कुछ समय तक रहती हैं। स्वर्गलोक में कौन रहता है? इंद्रदेव और उनकी पत्नी शची, देवराज सभा के अन्य देवता, अग्नि, वायु, वरुण, यम, कुबेर आदि अप्सराएं जैसे उर्वशी, रंभा, मेनका आदि गंधर्व, किन्नर और सिद्धजन। वे आत्माएं जो पृथ्वी पर पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग में जन्म पाती हैं। यह लोक भौतिक सुखों और दिव्य संगीत, नृत्य, सुगंध और सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहाँ समय का प्रवाह पृथ्वी से भिन्न होता है। एक स्वर्ग दिवस पृथ्वी के कई वर्षों के बराबर होता है।
स्वर्ग लोक का अस्तित्व ब्रह्मा जी के संपूर्ण जीवन काल तक बना रहता है, लेकिन यह प्रत्येक कल्प के अंत प्रलय में कुछ समय के लिए लुप्त हो जाता है। वहां की आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेती हैं। स्वर्ग लोक स्थायी नहीं है, यह एक अस्थायी भोग लोक है जहां केवल पुण्य से प्रवेश होता है, मोक्ष नहीं। भूवलोक, जिसे अंतरिक्ष लोक या वायुमंडल लोक भी कहा जाता है, 14 लोकों में से छठा लोक है और यह पृथ्वी और स्वर्ग के बीच स्थित है। यह लोक मुख्य रूप से अंतरिक्ष ग्रहों, नक्षत्रों और दिव्य आकाशीय शक्तियों का क्षेत्र है। यह लोक गंधर्वों, सिद्धों, अप्सराओं और देवदूतों का मार्ग है। यहाँ सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि ग्रहों का प्रभाव और गति संचालित होती है। ऋषियों के तप के प्रभाव और यज्ञों के ऊर्जात्मक परिणाम भी इसी लोक से होकर गुजरते हैं। कुछ दिव्य आत्माएं और वायविक शक्तियां यहाँ विचरण करती हैं। यह लोक ध्वनि, ऊर्जा और विचारों के संचरण का भी माध्यम माना जाता है। यहीं से मंत्रों की शक्ति ब्रह्मांड में फैलती है और यज्ञों का प्रभाव देवताओं तक पहुंचता है। भूवलोक का अस्तित्व संपूर्ण ब्रह्मा जी के जीवन काल तक रहता है। प्रलय के समय यह लोक भी क्षीण हो जाता है, लेकिन पुनः सृष्टि चक्र के साथ इसकी स्थापना होती है। यह लोक भौतिक और दिव्य जगत के बीच का सेतु है, जो चेतना के प्रवाह और आध्यात्मिक ऊर्जा का मार्ग बनाता है। भूलोक, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, 14 लोकों में से 7वां लोक है और यह मानव जीवन, कर्म और मोक्ष के मार्ग का मुख्य केंद्र है। यह एकमात्र ऐसा लोक है जहां आत्माओं को जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना होता है और जहां कर्मफल के अनुसार उनका अगला जीवन निर्धारित होता है। भूलोक में कौन रहता है? मनुष्य, जो कर्म, धर्म और अधर्म के बीच जीवन जीते हैं। पशु, पक्षी, वनस्पति, जलचर आदि सभी प्राणी, ऋषि, मुनि, जो मानव रूप में तपस्या और ज्ञान का प्रचार करते हैं। योगी और साधक, जो मोक्ष प्राप्ति की साधना करते हैं। कभी कभी देवता, अप्सरा या असुर भी पृथ्वी पर किसी विशेष कार्य हेतु अवतरित होते हैं। भूलोक का अस्तित्व एक कल्प वर्ष तक रहता है। इसके बाद प्रलय में यह लोक भी नष्ट हो जाता है और अगली सृष्टि के आरंभ में पुनः इसकी रचना होती है। भूलोक को कर्म भूमि कहा गया है क्योंकि यहीं आत्मा को मोक्ष का द्वार मिलता है। यहाँ का हर कार्य अगले जन्म और लोक को निर्धारित करता है। अतल लोक 14 लोकों में से 8वां लोक है और यह पाताल के 7 अधोलोकों में से एक है। यह लोक भूलोक के नीचे स्थित है और पूर्ण रूप से रहस्यमय, भौतिक सुखों और मायावी शक्तियों से भरा हुआ माना जाता है। इस लोक में मुख्य रूप से दानव, असुर और मायावी तांत्रिक शक्तियां निवास करती हैं। विशेष रूप से माया के अधिपति मय दानव इस लोक के राजा माने जाते हैं। मय दानव एक महान शिल्पी और वास्तु विशेषज्ञ थे, जिन्होंने देवताओं के लिए भी कई अद्भुत निर्माण किए थे। यह लोक तांत्रिक विद्या, रसायन विद्या और अत्याधुनिक तकनीकों का केंद्र कहा गया है, जहां असुरों की नगरी स्वर्ण, रत्न और दिव्य प्रकाश से जगमगाती रहती है। अतल लोक का अस्तित्व संपूर्ण कल्प तक बना रहता है। प्रलय के समय यह लोक भी अन्य अधोलोकों के साथ नष्ट हो जाता है। वितल लोक 14 लोकों में से 9वां लोक है और यह पाताल के 7 अधोलोकों में से दूसरा है। यह लोक आसुरों, दानवों और नागों का प्रमुख निवास स्थान है और इसे भोग, ऐश्वर्य और तांत्रिक शक्तियों का केंद्र माना जाता है। इस लोक में विशेष रूप से हातकों, सुनहरे नाग, दैत्यगण और तांत्रिक साधक निवास करते हैं। भगवान शिव यहाँ हाटकेश्वर रूप में विराजमान हैं और उनकी सेवा में कुछ विशेष तांत्रिक आत्माएं लगी रहती हैं। यह लोक सोने और अन्य बहुमूल्य रत्नों से समृद्ध है और यहाँ के नागों के पास असाधारण ऊर्जा और माया की शक्तियां होती हैं। वितल लोक में कई दिव्य यंत्रों और रसायन विज्ञान की गूढ़ विद्या का भी भंडार बताया गया है। वितल लोक का अस्तित्व भी एक कल्प तक होता है। जब प्रलय होती है तब यह लोक भी अन्य अधोलोकों की तरह नष्ट हो जाता है, लेकिन सृष्टि के पुनः आरंभ होने पर फिर से इसकी रचना होती है। सुतल लोक 14 लोकों में से 10वां लोक है और यह पाताल के 7 अधोलोकों में से तीसरा है। यह लोक अपने अद्भुत वैभव, दिव्यता और सुरक्षा के कारण सबसे विशेष माना जाता है। सुतल लोक में मुख्य रूप से राजा बलि निवास करते हैं, जो अत्यंत दानशील और धर्मपरायण असुर राजा थे।
राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी मांगकर इस लोक में भेजा था, लेकिन उनकी भक्ति, त्याग और महानता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें सुतल लोक का स्वामी बना दिया और स्वयं वहां क्षीर सागर छोड़कर उनके द्वारपाल के रूप में विराजमान हो गए। सुतल लोक में बलि महाराज की प्रजा, जो अत्यंत सुखी, धार्मिक और उन्नत है, निवास करती है। यह लोक पाताल का सबसे सुंदर, सुखद और सुरक्षित स्थान माना गया है। सुतल लोक का अस्तित्व ब्रह्मा जी के एक कल्प तक रहता है। तलातल लोक 14 लोकों में से 11वां और पाताल के 7 अधोलोकों में चौथा लोक है। यह लोक रहस्यमय, शक्तिशाली और मायिक विद्या का गढ़ माना जाता है। यहां अत्यंत बलशाली असुरों और तांत्रिकों का निवास है, जो उन्नत रसायन, यंत्र और अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होते हैं। इस लोक का प्रमुख शासक है मय दैत्य, जो एक महान असुर शिल्पकार और तांत्रिक वैज्ञानिक था। मय दैत्य ने देवताओं के लिए भी कई दिव्य भवन और यंत्र बनाए थे। तलातल लोक में दानव, राक्षस, तांत्रिक विद्या के झाता और कुछ नागवंशी शक्तियां भी निवास करती हैं। यहाँ की सभ्यता उन्नत तकनीक, माया और शक्तिशाली तांत्रिक यंत्रों पर आधारित है। तलातल लोक का अस्तित्व ब्रह्मा जी के एक कल्प तक बना रहता है। प्रलय के समय यह लोक भी अन्य अधोलोकों के साथ नष्ट हो जाता है और पुनः सृष्टि चक्र में इसकी रचना होती है। तलातल लोक दिखने में अत्यंत भव्य और वैभवशाली है, परंतु यह मोक्ष का मार्ग नहीं, बल्कि भोग, माया और शक्ति की यात्रा का केंद्र है। महातल लोक पाताल के 7 अधोलोकों में से 5वां लोक है और 14 लोकों की व्यवस्था में इसका स्थान भूलोक से नीचे गिना जाता है। यह लोक अत्यंत गहन, रहस्यमय और मायावी शक्तियों से युक्त माना जाता है। इस लोक में विशेष रूप से नागवंशीय जातियां रहती हैं। इन नागों में प्रमुख हैं कुलिक, वासुकी, शंख, पद्म, महापद्म, तक्षक और अनंत। ये सभी अत्यंत शक्तिशाली, दिव्य और ज्ञान युक्त प्राणी माने जाते हैं। इन नागों के पास अमूल्य रत्न, रहस्यमयी यंत्र और तांत्रिक शक्तियां होती हैं। ये शांति से तप और ध्यान करते हैं, परंतु जब कोई उनके लोक की मर्यादा भंग करता है तो वे क्रोधित होकर प्रलयंकारी रूप भी ले सकते हैं। भगवान अनंत शेष, जो स्वयं विष्णु भगवान के शैया हैं, उन्हीं महातल के अधिपति माने जाते हैं। महातल लोक का अस्तित्व ब्रह्मा जी के एक कल्प तक रहता है। प्रलय के समय यह लोक भी नष्ट हो जाता है और अगली सृष्टि में पुनः रचा जाता है। महातल लोक रहस्य, शक्ति और ध्यान का केंद्र है, जहां नागों की दिव्यता सृष्टि की रक्षा में सहायक मानी जाती है। रसातल लोक पाताल के 7 अधोलोकों में से 6ठा और अत्यंत गूढ़ लोक है। यह लोक पूरी तरह से अंधकारमय और अत्यधिक रहस्यमय माना जाता है। यहाँ विशेष रूप से असुरों, राक्षसों और अन्य मायावी शक्तियों का वास होता है, जो किसी कारणवश अन्य लोकों से नष्ट होकर यहाँ रहते हैं। इस लोक में मुख्य रूप से दानव, राक्षस और कुछ विशेष तांत्रिक आत्माएं निवास करती हैं। यहाँ के निवासियों में अधिकतर वे असुर होते हैं, जो देवताओं से पराजित हो जाते हैं और वे शक्ति की प्राप्ति के लिए यहाँ रहते हैं। रसातल लोक में ब्रह्म, राक्षस, पिशाच और अशुभ आत्माएं भी होती हैं। यह लोक सबसे घोर, अंधकारमय और असुरों की क्रूरता का केंद्र माना जाता है। यहाँ की ऊर्जा और वातावरण अजीब होते हैं और ये स्थान बहुत कम ही व्यक्ति के लिए सुखकारी होता है। रसातल लोक का अस्तित्व ब्रह्मा जी के एक कल्प बना रहता है। जब प्रलय होती है तब यह लोक भी नष्ट हो जाता है, लेकिन नई सृष्टि के प्रारंभ में इसका पुनर्निर्माण होता है। यह लोक भले ही घोर अंधकार और शक्तिशाली असुरों से भरा हो, परंतु यहाँ की शक्ति और मायावी विद्या के कारण इसे रहस्यमय और दिव्य भी माना जाता है। यह 7वां और सबसे गहन अधोलोक है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल के बाद सबसे नीचे पाताल आता है। नागों का मुख्य निवास स्थान यही है। यहाँ शेष नाग रहते हैं, जिनके ऊपर भगवान विष्णु योग निद्रा में शयन करते हैं। इसके अलावा तक्षक, कालिया, वासुकी जैसे शक्तिशाली नाग भी यहीं रहते हैं। इसे भयानक और रहस्यमयी माना जाता है, लेकिन साथ ही यह विलासपूर्ण और वैभवशाली भी है। इसकी भूमि स्वर्ण और रत्नों से जड़ी है और यहाँ का प्रकाश नागमणियों और अन्य दिव्य रत्नों से उत्पन्न होता है। यहाँ सुगंधित वायु बहती है और कोई रोग, बुढ़ापा या ताप नहीं होता।
अनंत शेषनाग इस लोक के प्रमुख हैं। वे 1000 फनों वाले हैं और अपने फनों से पाताल को छाया प्रदान करते हैं। यह लोक इतना शक्तिशाली और संतुलित है कि विष्णु स्वयं यहाँ विश्राम करते हैं और यह स्थान ब्रह्मांड के संतुलन में सहायक माना गया है। यह लोक आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित परंतु भौतिक वैभव में समृद्धमंद है। इसे माया का प्रतीक भी कहा जाता है, जहां सब कुछ सुंदर है पर आत्मा उलझी हुई रहती है। पाताल लोक की लंबाई चौड़ाई हजारों योजन बताई गई है। इसे सर्प लोक भी कहा जाता है क्योंकि अधिकतर नाग जातियां यही निवास करती हैं। पाताल लोक का अस्तित्व एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन तक रहता है। जब प्रलय महाविनाश होता है तब यह लोक भी नष्ट हो जाता है, लेकिन अगली सृष्टि में ब्रह्मा जी इसे पुनः रचते हैं। यानी पाताल लोक नश्वर है लेकिन चक्रीय है। यह हर युग में फिर से अस्तित्व में आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो द लॉर कीपर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।